अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स MGT 610 का लेक्चर नंबर 7। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। लेक्चर नंबर 7 है यूटिलिटेरियनिज्म। इसका मतलब होता है वेइंग सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, यानी कि माशरे में जो काम हम कर रहे होते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं डेली लाइफ की, उसकी सोशल कॉस्ट क्या आती है और बेनिफिट्स क्या होते हैं। यानी कि हर चीज़ की कॉस्ट पैसों में नहीं होती, कुछ सोशल कॉस्ट भी होती हैं, उनके बारे में इसमें बात हो रही है। तो जैसे कि ये येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, तो जो लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं वो जानते हैं कि मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हैंडआउट्स के अंदर, उनको येलो हाईलाइटेड कर लेता हूँ। जो क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उसको हम पर्पल हाईलाइट कर लेते हैं। और अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड देन मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब। तो यूटिलिटेरियनिज्म इज़ अ जनरल टर्म फॉर एनी व्यू दैट होल्ड दैट एक्शन एंड पॉलिसी शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट दे विल इम्पोज ऑन सोसाइटी। यानी कि यूटिलिटरिज्म का मतलब ये है कि ये एक्शंस और वो पॉलिसीज़ होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमारी जो कॉस्ट है वो सोसाइटी के ऊपर लग रही होती है। यानी कि हमारे जो काम होते हैं और जो हमारी जो रोज़मर्रा के लिए पॉलिसीज़ वगैरह बन रही होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर आ रही होती हैं। बड़ा मुश्किल सा वर्ड है ये। इन एनी सिचुएशन, जो आगे डिफाइन कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा मज़ीद, कि किसी भी सिचुएशन में कोई एक्शन जो है वो आपका सही है या गलत है, ये यूटिलिटेरियनिज्म के मुताबिक ये होता है कि इसका बेनिफिट क्या है और उसमें क्या आपको फ़ायदा जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए और उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। यानी कि इसकी मिसाल यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है कि फोर्ड कंपनी जो थी, उन्होंने जो है वो शुरू में कोई कार्स वगैरह बनाई होंगी, तो उनकी वजह से उनके एक पार्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा मसला आ गया था। तो उसमें ये होता था कि जब वो 20 मील पर आवर की स्पीड पे गाड़ी पहुंचती थी या कोई चीज़ होती थी, तो उसमें जो है वो एक प्रॉब्लम आ जाती थी और वो इतनी ख़तरनाक प्रॉब्लम थी कि उस पार्ट की वजह से गाड़ी में जो है वो आग लग जाती थी। तो उसकी वजह से बड़ा मसला था। तो उसको फ़िक्स करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर हम इसको फ़िक्स करते हैं तो इस पे जो हमारी कॉस्ट आएगी वो $137 मिलियन आएगी। और उसके अलावा ये है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ लोगों की जानें चली जाती हैं उस वजह से, जैसे उसमें कुछ लोगों की जानें जा सकती थी, पूरी गाड़ी में आग लग जाए तो कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स बिल्कुल जल के अलग हो जाते थे। यानी कि किसी का हैंड बिल्कुल जल के ख़त्म हो गया, किसी की लेग बिल्कुल जल के ख़त्म हो गई। तो ऐसी जो इंजरी का उन्होंने वो लगाया कि हमने जितनी गाड़ियाँ सेल की हैं, एक मिसाल ले लें कि 1000 गाड़ियाँ सेल की हैं और वो 20 साल या 30 साल उनकी डेप्रिसिएशन है, यानी कि 20-30 साल में वो इस्तेमाल होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और उनको अगर हम फिक्स करते हैं, जितनी गाड़ियाँ हम बना चुके हैं, तो हर गाड़ी को फिक्स करने में $137 मिलियन आएंगे। और अगर उसमें से जो इंजरीज़ होंगी उसकी उन्होंने एक एवरेज लगाई तो उनको सिर्फ 49 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि हम सिर्फ 49 मिलियन खर्च कर लेते हैं और 137 मिलियन हम खर्च नहीं करते। तो ये कहलाता है यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर ये होता है कि आपको वो एक्शन करना होता है कि जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम आए। अब ये सही है या गलत है ये तो एक अलग चीज़ है। अब उसके बाद इसके लिए जो है वो थ्योरी दी है बेंथम ने। वो बेंथम ये कहता है कि एक एक्शन जब राइट होता है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उसका सम जो है, यानी कि उससे जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा हो और उसकी जो यूटिलिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि उससे जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं बाय एनी अदर एक्ट दैट एजेंट कुड हैव बीन परफॉर्म इन इट्स प्लेस। यानी कि उससे जो फ़ायदा हो रहा हो वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो लोग उस पर काम कर रहे हैं उस पर फ़ायदा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ये फोर्ड के केस में हुआ कि वो शुरू में तो उनको लगा कि उससे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आगे चल के उनका नाम बहुत ख़राब हुआ, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा ख़राब हुई जबकि उनकी गाड़ियाँ ख़राब होने लगी। तो ये चीज़ भी मशहूर हुई कि डिफेक्टेड पीस हैं और इस तरीके से हैं, तो उनको लॉन्ग रन में मार्केट पे भी अपना नुकसान हुआ और सारी चीज़ें उठानी पड़ी। तो यहाँ पे बेंथम का ये कहना है कि एन एक्शन इज राइट फॉर एन इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू इफ ओनली इफ द सम ऑफ टोटल यूटिलिटीज प्रोड्यूस्ड बाय दैट एक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ यूटिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर एक्ट। यानी कि आपको वो एक्शन लेना है जिस एक्शन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और वो एक्शन ग्रेटर होने चाहिए किसी दूसरे एक्शन की टोटल फ़ायदे से। यानी कि आप जो एक्शन लें उससे हर तरीके से सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होना चाहिए।
ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा से बात है कि उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि जैसे फोर्ड ने सिर्फ कॉस्ट को ले लिया, पैसों को ले लिया, वो बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ पैसा आपने नहीं देखना है, दूसरी चीज़ें भी देखनी है, कि भाई इखलाकी तौर पे भी उसको देखना है, दूसरी चीज़ों पे भी देखना है, जैसे आपकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, आपका कस्टमर ट्रस्ट आप पे बिल्ड होना चाहिए, और आपको फ़ायदा उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने उसके ऊपर देखनी है। अब उसके बाद वो बोल रहा है आल्सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली वन एक्शन कैन हैव द लोएस्ट नेट कॉस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नेट बेनिफिट। यानी कि वो ये बोल रहा है कि अगर आप 2 या 3 अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, यानी कि 3 जैसी चीज़ों पे आप एक साथ काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक एक्शन ऐसा होगा जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम होगी और उससे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये आपने देख के सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये 3 चीज़ें बताई जा रही हैं टू डिटरमाइन व्हाट मोरल थिंग टू डू, यानी कि अखलाकी तौर पे आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आपको डिटरमाइन करना है कि कौन से अल्टरनेटिव एक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आप एक मिसाल ले लें कि आपके पास बाइक भी है, कार भी है, अब जैसे पेट्रोल की प्राइसेस हाइक हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ऊपर गई हुई है, और आपके पास साइकिल भी है और आपने बहुत करीब जाना है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैं पेट्रोल यूज़ करूँगा तो मैं बाइक पे भी कार पे जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, बाइक पे जाऊँगा तो कम पेट्रोल लगेगा, लेकिन अगर साइकिल पे जाऊँगा तो बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं लगेगा। तो ये आपने अल्टरनेटिव जो है सेलेक्ट करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, 42 एंड अबव सेंटीग्रेड है, उसमें आप साइकिल पे जाएंगे तो यकीनन आपका पेट्रोल बचाने से ज़्यादा आपको अगर लू लग गई तो वो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपने अल्टरनेटिव एक्शन सारे डिटरमाइन करने के कौन कौन से अवेलेबल है। उसके बाद यू मस्ट एस्टिमेट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द एक्शन वुड प्रोड्यूस ऑल इन्फोर्सेबल फ्यूचर। यानी कि आपने ये सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी गर्मी की, कि भाई आप वैसे तो साइकिल ले लें पेट्रोल तो बच जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है तो आपको लू लग सकती है, तो उससे आप बीमार हो जाएंगे, फिर दवाइयाँ और सारी चीज़ें, पता चला पेट्रोल से भी ज़्यादा खर्चा हो गया। तो ये चीज़ें आपने बड़ा देख के सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यू मस्ट चूज़ द अल्टरनेटिव दैट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी। यानी कि तीनों चीज़ें हमारी इस एग्जाम्पल पे सेट होती हैं, यानी कि आपने अल्टरनेटिव भी सिलेक्ट करना है ग्रेटेस्ट सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। जैसे बेंथम ने कहा था कि हर चीज़ को देखना है आपने, कि आपकी सेहत पे क्या वो हो सकता है, आपका पैसे बच जाएंगे, आपका पेट्रोल बच जाएगा, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस बच जाएगी, सारी चीज़ें बच जाएंगी, लेकिन आपने ये भी देखना है कि उसके अंदर आपको टोटली क्या बच रहा है। उसके बाद बता रहे हैं द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी फॉर इट टू अडॉप्ट दिस प्रोजेक्ट द सब्जेक्टिव स्टडीज शो विल प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी एट लीस्ट कॉस्ट। यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म में ये करना चाहिए कि वो काम उठाना चाहिए जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सोसाइटी के लोगों के लिए और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो। जैसे कि आप पार्क्स वगैरह की एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट एक ह्यूज कॉस्ट लगा के एक पार्क्स वगैरह सोसाइटीज़ के अंदर, इलाकों के अंदर बनाती हैं, और उस पार्क में जाने की बहुत कम टिकट होती है, 10 रुपये 20 रुपये इस तरीके से टिकट होती है। लेकिन जब ज़्यादा लोग जाना शुरू करते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब डेली बेसिस पे लोग जाना शुरू करते हैं तो ऐसा होता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉस्ट भी पूरी कर लेती है और लोगों पे इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। और वहाँ पे जो 2-3 वर्कर जो रखे हुए होते हैं, जो माली होते हैं और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, तो उनकी सैलरीज भी वहाँ से निकलने लग जाती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं। उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म कैन एक्सप्लेन why we would certain type of activities such as lying to be immoral, it is so because of the costly effect it has long run। यानी कि यूटिलिटेरिज्म सिर्फ यही नहीं कि कॉस्ट के ऊपर डिफ़ाइन करती है, ये इस चीज़ को भी लेती है, जैसे कि झूठ बोलना बुरी बात है या इखलाक के ख़िलाफ़ है, तो इस चीज़ को भी लेते हैं, क्योंकि इसके आपको वक्ती तौर पे तो ऐसा लगता है कि झूठ बोल के आप बच जाएंगे। जैसे कहा जाता है ना कि एक झूठ बोले तो उसके बाद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ बोलने वाले को अपना हाफिज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रखना चाहिए, यानी कि उसकी याददाश्त बहुत तेज़ होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने वाले से अगर आप 5-6 सवाल एक साथ करें ना, तो वो किसी ना किसी सवाल में फंस जाता है, तो उस तरीके से उसके लॉन्ग रन में जो है वो अच्छे फ़वाइद नहीं होते। अब उसके बाद आ रहा है एक लॉन्ग लाइन ऑफ इकोनॉमिस्ट बिगनिंग इन 19 सेंचुरी के अंदर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके दरमियान जो है एक बहस हुई कि इकोनॉमिक बिहेवियर जो है वो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है इंसानों का। तो वो बता रहे हैं कि इंसान जो हैं या लोग जो हैं वो उन चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, वो प्राइस को इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा कस्टमर होता है, वो क्या देखता है कि भाई मुझे इतने पैसे में खर्च कर रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम फ़ायदा किसके अंदर है, यानी कि मैक्सिमम मुझे फ़ायदा किस चीज़ के अंदर हो रहा है और कैसी चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को होता है। जैसे आप बाइक लेने जाते हैं तो बाइक के पार्ट्स वगैरह देखते हैं कि यार
ये अच्छा वाला प्लग है, यानी कि ये एक लोकल कंपनी का है और एक ये मल्टीनेशनल कंपनी का है, उसके 20-30 रुपये ज़्यादा हैं और लोकल के 20-30 रुपये कम है, तो आप 20-30 रुपये नहीं बचाते बल्कि आप अच्छा वाला लेके लगवा लेते हैं बाइक में, तो वो लॉन्ग रन के लिए अच्छा होता है। तो ये चीज़ें भी यूटिलिटेरिज्म सिखाता है। उसके बाद क्या है, यूटिलिटेरिज्म इज आल्सो द बेसिक टेक्निक इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवाता है कि कॉस्ट क्या होगी, उससे फ़ायदा क्या होगा, ये एनालिसिस हम करते हैं। ये क्यों एनालिसिस किया जाता है, ये किया जाता है जैसे यहाँ पर आ गया कि सच एस डैम, फैक्ट्री और पब्लिक पार्क। अगर डैम लगा रहे हैं तो लोगों को बिजली मिल सकती है सस्ती, पानी की किल्लत नहीं होगी। फैक्ट्री लगा रहे हैं तो लोगों को रोज़गार मिल सकता है। पब्लिक पार्क बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो यही होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट क्या आएगी और फ्यूचर में बेनिफिट। उसके बाद एफिशिएंसी के बारे में आ रहा है कि भाई यूटिलिटेरिज्म फिट नाइसली विद अ वैल्यू दैट मेनी पीपल प्राइज एफिशिएंसी, यानी कि यूटिलिटेरिज्म जो है वो एफिशिएंसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक होती है। जैसे कि एफिशिएंसी जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ मीनिंग होती हैं, लेकिन इसकी जो रियली मीनिंग है वो ये है कि आपके पास कम रिसोर्सेज, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे मैक्सिमम आउटपुट आप लें। यानी कि एक मशीन जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो 100 बंचेस निकाल सकती है। आप एक मिसाल ले लें कि एक सेविंग मशीन है जिससे आप जो है वो 100 जो है वो बटन्स लगा सकते हैं, तो आप उससे क्या 80 बटन लगा रहे हैं या 70 बटन लगा रहे हैं, तो आप उस मशीन को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे। तो उसकी एफिशिएंसी जब होगी जब आप उसको 100 लगाएं, यानी कि 100 पूरे यूज़ करें तो वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर आप उस पर स्पीडली काम करें या एक अच्छा ट्रेन बंदा उस पर डेली बेसिस पे काम कर रहा है तो वो 105 110 पे भी बढ़ लेता है। तो ये कहलाती है कि बहुत ही एफिशिएंसी इस मशीन की ज़्यादा है और एफिशिएंटली इससे काम कर रहे हैं, हम इससे काम ले रहे हैं। उसके बाद 5 मेजर प्रॉब्लम होती हैं जब हम यूटिलिटेरिज्म को मेजर कर रहे होते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं या लॉन्ग टर्म बेनिफिट और कॉस्ट देख रहे होते हैं, फ़ायदा और नुकसान देख रहे होते हैं। तो उसके 5 मेजर कंपैरेटिव मेजर्स होते हैं। 3 जो हैं वो इस लेक्चर में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 8 है वो इंक्लूड नहीं है हमारे मिड टर्म के सिलेबस पे। अच्छा, मैं ये बता दूं कि बीच में कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं कि आपने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया लेकिन लेक्चर नंबर 2 नहीं किया, या लेक्चर नंबर 1 और 2 अपलोड किया, 3 नहीं किया। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो सारे लेक्चर्स वही हैं जो मिड टर्म के अंदर आए और हर साल हर सेमेस्टर में यही आ रहे होते हैं। क्योंकि आप अगर MGT 610 बिजनेस एथिक्स के LMS पर जाएं, इस अपने कोर्स को सेलेक्ट करें और डाउनलोड सेक्शन में जाएं तो मिड टर्म का सिलेबस वहां डाउनलोड लिखा हुआ है, उस फाइल को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं जो लेक्चर है वही है। दूसरा, आप अनाउंसमेंट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट ही आ गई थी कि कौन कौन से लेक्चर इंक्लूडेड होंगे। तो जो लेक्चर मिड टर्म में इंक्लूडेड है मैं वही कवर कर रहा हूँ। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने मेजर्स की जानिब। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेरेटिव मेजर ऑफ द वैल्यू थिंग हैव डिफरेंट पीपल कैन नॉट बी मेड, वी कैन नॉट गेट इन टू ईच अदर स्किन टू मेजर द प्लेजर और पेन केस। यानी कि कंपेरेटिव हम एक एहतियातें तो ले सकते हैं लेकिन हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं या कौन सी चीज़ें जो हैं वो लोगों को तकलीफ़ देती हैं। यानी कि बाज़ लोग जो हैं वो नशे को बुरा समझते हैं कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाज़ लोग जो है वो नशे कर रहे होते हैं जिनको लत लग जाती है। और अगर एक नया बंदा करे तो उसको नुकसान भी होता है, उसको पता होता है कि इसका क्या नुकसान है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसको लत लग जाए तो उसको उससे फ़ायदा होने लगता है। और डॉक्टर्स वगैरह जब उसका इलाज करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल अचानक ही एक नशा उससे छुड़वा दिया जाता है, बल्कि हल्के हल्के उसको मेडिसिन की सूरत में भी वो दिया जाता है एंड देन स्लोली उससे छुड़वाया जाता है। तो ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि बहुत सी चीज़ें लोगों के लिए फ़ायदेमंद, प्लेजर देती हैं यानी खुशी देती हैं, और क्या चीज़ लोगों को तकलीफ़ देती हैं। उसके बाद है सम बेनिफिट एंड कॉस्ट आर इम्पॉसिबल टू मेजर, यानी कि कुछ बेनिफिट, फ़वाइद और उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत मुश्किल है। जैसे ये मिसाल दे रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। पोटेंशियल बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ एन एक्शन कैन नॉट बी रिलायबली प्रिडिक्टेड, यानी कि आप कभी भी बेनिफिट और कॉस्ट को जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इससे ये फ़ायदा होगा या ये नुकसान होगा। बहुत बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर आते हैं और वो वारंटी में होता है, लेकिन आप घर आके जैसे ही चलाते हैं उसको तो वो फ़ौरन ख़राब हो जाता है या 2-3 दिन चलने के बाद ख़राब हो जाता है। लेकिन आपने लेने से पहले दोस्तों से मशवरा किया होता है कि किस कंपनी का लेना चाहिए, तो वो आपको जो एक नाम बताते हैं वो बहुत ट्रस्टफुल होता है, लेकिन जब आप लाकर उसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके के आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर सकते हैं लेकिन प्रेडिक्शन आपकी 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन वीडियो को लाइक और शेयर करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करेगा कि हम ये मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।